हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 7 अंडरस्टैंडिंग शेप्स चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस सेक्शन बी का सेकंड पार्ट मेंटल मैथमेटिक्स। और क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी देन एक्स इज इक्वल टू। तो इसमें देखो यहाँ पर हमें एक फिगर दी गई है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और यहाँ से दो लाइन, यहाँ से ये एंगल हमें दिया हुआ है, एक एंगल ये दिया हुआ हमें 30 डिग्री और ये एंगल हमें दिया हुआ है 35 डिग्री। तो यहाँ ये जो x है, इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पे ये बाद में ड्रॉ किया गया है। ये बी जो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रही थी उस लाइन को थोड़ा आगे प्रोड्यूस किया गया और सी डी से उसको मिलाया गया है। तो इसको हमने नाम दे दिया एम पॉइंट, और इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे ओ पॉइंट, नाम दे दिया इसको हमने। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, इसके अंदर ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमें फाइंड क्या करना है, इसमें एक्स फाइंड करना है। इसमें फाइंड एक्स की वैल्यू इसमें हमें फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ से सॉल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो बेटा, ए बी पैरेलल है सी डी के, और जो ये बी एम है ये ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी एम इज ट्रांसवर्सल, और बी एम ट्रांसवर्सल है। तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उसके जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये एंगल अगर हमारा 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी हमारा 30 डिग्री का हो जाएगा। सो एंगल ए बी एम इज इक्वल टू, देखो ए बी एम, ये वाला एंगल हमारा इक्वल है एंगल बी एम डी के। एंगल बी एम डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दोनों एंगल हमारे 30 डिग्री के हो गए। अब इस ट्राइंगल में देखो आप, ट्राइंगल ओ एम डी, ये जो छोटा ट्राइंगल है एंगल ओ एम डी, इस ओ एम डी ट्राइंगल में दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। तो हम अपना ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। यहाँ से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम डी, इन ट्राइंगल ओ एम डी। तो इसमें हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ओ एम डी प्लस एंगल एम डी ओ, एंगल एम डी ओ प्लस एंगल एम ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो एंगल ओ एम डी है हमारे पास 30 डिग्री, एंगल एम डी ओ है हमारे पास 35 डिग्री, और एंगल एम ओ डी हम फाइंड करेंगे यहाँ पर 30 एंड 35 डिग्री 65 डिग्री, प्लस एंगल एम ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल एम ओ डी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। एंगल एम ओ डी आ जाएगा बेटा 10 में 5 माइनस किया 5, 7 में 6 माइनस किया 1 एंड 1, तो 115 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास 115 डिग्री आ गया है। ठीक है, ये वाला एंगल हमारे पास 115 आ गया है। अब यहाँ पर देखो बेटा, हमारा लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल। तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वो एक लीनियर पेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लीनियर पेयर लगाएंगे अपना। सो एंगल एम ओ डी प्लस, और इस एंगल को हम x ही ले रहे हैं अपना, ठीक है, क्योंकि हमें x सेलेक्ट करना है। एंगल एम ओ डी प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, लीनियर पेयर। तो एंगल एम ओ डी है हमारा 115 डिग्री, जो अभी हमने फाइंड किया है 180 डिग्री। x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री।
एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 180 डिग्री में से 115 माइनस करेंगे, 10 में से 5 माइनस किया 5, 7 में से 1 माइनस करेंगे 6, 65 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी 65 डिग्री, तो आंसर आ गया हमारा 65 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर if AO parallel to CD and OB parallel to CE and angle AOB is equal to 40 डिग्री then angle ECD। तो ये एक हमें फिगर दी गई है, इसमें AO पैरेलल है CD के एंड OB पैरेलल है CE के, और एंगल AOB हमें दिया हुआ है 40 डिग्री और एंगल ECD हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो गिवन है पहले हम वो लिख लेंगे यहाँ पर अपना गिवन है AO पैरेलल टू CD एंड OB पैरेलल टू CE। ठीक है, एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, एंगल ECD हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल ECD फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा बेटा, सॉल्यूशन में देखो हमारा AO पैरेलल है CD के, क्या हम लिखेंगे AO पैरेलल टू CD, AO एंड CD हमारा पैरेलल है और OB ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है एंड OB ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये दो लाइनें अगर हमारी पैरेलल हैं, और ये लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो एक एंगल ऐसे बना हुआ है और एक एंगल हमारा ऐसे बना हुआ है, तो ये एंगल हमारे कौन से हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो सेम चीज़ यही है यहाँ पे, ये दो पैरेलल लाइन है AO एंड CD और ये ट्रांसवर्सल है, तो एक एंगल ऐसे है और एक एंगल ऐसे, एक लाइन इस पैरेलल लाइन के नीचे है और एक लाइन इस पैरेलल लाइन के नीचे है, तो ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं पैरेलल लाइन के बीच में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल AOB हमारा 40 डिग्री है, तो यहाँ से हमारा एंगल CDB भी हमारा 40 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल CDB, एंगल CDB। ठीक है, रीजन है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर हमने ये एंगल अपना फाइंड कर लिया, हमें फाइंड करना है एंगल ECD हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि CE पैरेलल है OB के और यहाँ पर CD ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। CE अगर आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये पूरी बड़ी लाइन हो जाएगी ऐसे, और ये लाइन हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे OB पैरेलल टू CE एंड OB पैरेलल है CE के और CD ट्रांसवर्सल है एंड CD ट्रांसवर्सल है, तो इसलिए हमारे एंगल जो एंगल CDE है, एंगल ECD प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स आर सप्लीमेंट्री।
ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स में जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो समझ गए आप, सी ई और ओ बी पैरेलल हैं और सी डी ट्रांसवर्सल है और ये एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो इनका सम 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें एंगल ई सी डी फाइंड करना है, एंगल ई सी डी हमें फाइंड करना है और एंगल सी डी भी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 180 में से 40 माइनस करेंगे 140 डिग्री। तो यही हमें इसमें फाइंड करना था, एंगल ई सी डी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, ठीक है, ए ओ पैरेलल था सी डी के, तो यहाँ पर हमने अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर लिए और इसकी हेल्प से क्वेश्चन में गिवन है सी ई और ओ बी पैरेलल हैं और यहाँ पर सी डी ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारे एंगल हो जाएंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और इनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने अपना एंगल ई सी डी अपना फाइंड कर लिया है, ये एंगल हमारा आ गया है 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए पी एंड बी पी आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल डी ए बी एंड एंगल सी बी ए रिस्पेक्टिवली। तो एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी एंड ए पी एंड बी पी, ये बाइसेक्टर हैं डी ए बी और ए बी सी के, ठीक है, डी ए बी और सी बी ए के हमारे वो हैं बाइसेक्टर्स है। बाइसेक्टर्स का मतलब क्या है कि ए पी ने इस एंगल डी ए बी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 2 इक्वल पार्ट में इनको डिवाइड किया है, ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, अगर हम इसको नाम देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 2 और इसको हम नाम दे देंगे 3 और 4, ठीक है। तो ये हमारे एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ए पी और पी बी इन एंगल का बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो एंगल डी ए बी हमें दिया हुआ है, ये पूरा एंगल डी ए बी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री का। हमें यहाँ पर एंगल ए पी बी ये वाला एंगल इसमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें इसमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल डी ए बी ये बाइसेक्टर भी दिए हुए हैं हमें, ठीक है, इतना लिख लेते हैं, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए पी बी, फाइंड एंगल ए पी बी, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर। तो सॉल्यूशन हो जाएगा इसके अंदर। तो देखो बेटा, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। एंगल डी ए बी एंगल हमें दिया हुआ है, एंगल डी ए बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो एंगल डी ए बी हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाएंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की एडजेसेंट प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम अपना एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगाकर एंगल ए बी सी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए, इसको आप सी बी ए बोलो या आप इसको ए बी सी बोलो, एक ही बात होती है बेटा। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, एडजेसेंट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल डी ए बी हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल सी बी ए आ जाएगा हमारे पास, सी बी ए फाइंड करना है हमें, एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल सी बी ए आ जाएगा 180 में से 60 डिग्री माइनस करेंगे 120 डिग्री,
ठीक है, 120 डिग्री आ गया। एंगल CBA, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल हमारे पास 120 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन था कि AP और BP, AP एंड BP बाइसेक्टर्स हैं एंगल DAB के और एंगल CBA के रिस्पेक्टिवली। तो बाइसेक्टर का मतलब है वो उनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एंगल DAB है 60 डिग्री, ठीक है। एंगल DAB 60 डिग्री है, पूरा एंगल हमारा 60 डिग्री का। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 हमारा इक्वल है। तो यहाँ से हम लिखेंगे एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल DAP और एंगल एंगल PAB, ठीक है। इन दोनों को मिला के हैं ये इक्वल, ठीक है। तो एंगल DAP प्लस एंगल PAB, एंगल DAB इक्वल है एंगल DAP प्लस एंगल PAB, दोनों को मिलाकर हमारा एंगल बनता है DAB। और एंगल DAP और एंगल PAB हमारा इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल DAB हमारा कितना है, 60 डिग्री है। एंगल DAB हमारा 60 डिग्री है। तो एंगल DAP और PAB दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल DAP प्लस एंगल DAP। ओके, तो ये दो हो गए 60 डिग्री। DAP 2 एंगल DAP 60/2 एंगल DAP, तो 2 1 2 30, ठीक है। तो एंगल DAP हमारे पास आ गया है 30 डिग्री। और इसी तरीके से हम सिमिलरली कह सकते हैं, एंगल CBA हमारा जो ये वाला एंगल है ABC, इसका बाइसेक्टर है BP। तो ये वाले एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। पूरा एंगल हमारा कितना है, CBA एंगल है हमारा 120 डिग्री का, ठीक है। उसका हम हाफ करेंगे। सिमिलरली एंगल BP इज इक्वल टू 120 डिग्री है टोटल हमारा। 120 डिग्री का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इसी तरीके से एंगल ABP आ गया हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन ट्राइंगल APB, इसमें जाएंगे हम ट्राइंगल APB के अंदर। ये वाला एंगल हमें मिल गया है 60 डिग्री और ये वाला एंगल मिल गया हमें 30 डिग्री और ये मिल गया हमें 60 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे अपना एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर, ठीक है। इन ट्राइंगल APB लिखेंगे, इन ट्राइंगल APB में हमें क्या क्या है हमारे पास, एंगल APB, क्योंकि APB हमें फाइंड करना है। एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल DAP प्लस एंगल PAB हो गया हमारा PBA इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है। तो एंगल APB तो हमें फाइंड करना है। PAB देखो बेटा, PAB ये वाला एंगल है हमारे पास, PAB है हमारे पास 60 डिग्री और PBA ये है हमारे पास ये वाला एंगल 30 डिग्री है, सॉरी, ये वाला एंगल हमारा 60 डिग्री का है। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल APB इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB आ गया है हमारे पास 180 डिग्री में से 90 डिग्री को माइनस करेंगे। एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें इसमें फाइंड करना था। एंगल APB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा, आपको मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। ABCD एक पैरेललोग्राम है और इसमें हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि जो AP है और BP है वो एंगल DAB और एंगल CBA के
बाइसेक्टर्स हैं। बाइसेक्टर्स का मतलब है कि इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो एंगल DAB हमें 60 डिग्री का, ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ था 60 डिग्री का। तो पहले हमने एडजेसेंट प्रॉपर्टी लगा के अपना ये वाला एंगल फाइंड कर लिया है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये बाइसेक्टर है, तो यहाँ से हमने ये पूरा एंगल 60 डिग्री का, ये पूरा एंगल हमारा 120 डिग्री का आया है, तो इसको हमने निकाला, इसका हाफ हाफ किया। ये एंगल हमारा 30 डिग्री का है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर हमने एंगल APB, ट्राइंगल APB के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है और दो एंगल हमें मिल गए, तो ये थर्ड एंगल हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के यहाँ पे फाइंड कर लिया है, ठीक है, एंगल APB। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।